रास्ते कभी आपको सीधे, सरल और आसान नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, इस रास्ते में आपको बढ़ते ही जाना है, चलते ही जाना है, कभी रुकना नहीं है, क्योंकि ये रास्ते आपके जीवन की कठिनाइयाँ हैं जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 11 जनवरी और जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में बात कर रहे थे कि कौन कौन से सोर्सेज से मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जैसे कि हिमांशु जी का क्वेश्चन था कि आप सोर्सेज भी बताया कीजिए, तो आज मैं फिर से आपको कुछ बताने वाली हूँ कि मैं अपना जो रीजनल पेपर है, रीजनल लैंग्वेज पेपर है जो जिसमें मैं नागपुरी ऑप्ट की हूँ, तो इसके लिए मैं कहाँ से प्रिपरेशन करती हूँ और कहाँ से टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ। तो नागपुरी के लिए मैं क्लासेस की हुई थी पहले ही जेपीएससी का सुधीर सर के पास में, रांची के एक बहुत पुराने टीचर हैं सुधीर राय सर, तो मैं उनसे क्लासेस की हुई हूँ। तो मेरे पास अपना नोट्स है ऑलरेडी, तो मैं अपने नोट्स से प्रिपेयर करती हूँ। और नोट्स के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, तो सुधीर सर का भी बुक आया हुआ है जिसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे। तो वो अभी एक नागपुरी रामबाण करके एक उनका मॉडल सेट आया हुआ है जिसमें 25 सेट दिए हुए हैं, तो मैं वो पूरा सेट सॉल्व कर रही हूँ अभी। और साथ ही साथ उनका इससे पहले भी एक बुक आया हुआ था जैसे सीजीएल के लिए ही, तो वो उसमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। मेरे पास तो नोट्स था तो मैं नोट्स से प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही थी। और इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं जिससे आप देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो मैं भी परचेज़ की थी और उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, और उसमें भी बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं, तो वो रिवीजन में हेल्प करते हैं। क्योंकि एक टीचर से आप जिससे पढ़े हो तो उनका तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन आप जब किसी नए टीचर से पढ़ते हो ना, या किसी नए टीचर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको एक अलग व्यू मिलता है, क्योंकि आप जिनसे पढ़ रहे हो उनके अलावा कोई अलग टीचर से जब पढ़ोगे ना आप, या फिर उनके कंटेंट को आप देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आप कितना कुछ पढ़े हो और आप अलग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं, जो दूसरे टीचर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि टीचर तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं है, वो तो कोई और ही सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग टीचर्स के कंटेंट से ये पता चलता है कि हाँ, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं। आप लोग भी अलग अलग क्वेश्चन बैंक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और आपको न्यू न्यू कंटेंट्स भी मिलेंगे, न्यू न्यू व्यूज़ भी मिलेंगे क्वेश्चंस को लेकर के। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, तो ये आपके प्रिपरेशन को ज़्यादा बेटर बनाएगा। सब सब्जेक्ट के लिए आप क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, जीएस पेपर हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। तो जब हम लोग क्वेश्चन वाइज चलते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग को मिल जाते हैं। भले आपको टॉपिक सारे पढ़े नहीं पढ़े वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब वो हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन बनाओगे, देन उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, जो गलत हुआ उसको एनालाइज करोगे। तो उससे क्या होता है कि जो टॉपिक आप नहीं भी पढ़े हो, लेकिन उसका भी कुछ पोर्शन तो पता चल ही जाता है, कुछ नॉलेज तो मिल ही जाता है उससे रिलेटेड भी, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले से, या फिर जो आ सकते हैं क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं आपको। और टेस्ट में यही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हर पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि टेस्ट में तो। लेकिन वही आप जब प्रिपरेशन करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में सारा चैप्टर रिवाइज करके ही टेस्ट दे रहे हो, कुछ अलग भी होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हर सेट बनाते जाएं, सेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते जाएं, एनालिसिस करते जाएं, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो समझ में आ जाए, कि जो भी गलत हो रहा है उसका आंसर पता चल जाए। एनालाइज करते हुए चलिए। तो इसी तरह से अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।